आपने टेस्ट दिया कल, आपने दिया? अच्छा, बन रहे थे क्वेश्चन? अभी जो टॉपिक नहीं पढ़े होंगे उससे नहीं बने होंगे। और मैंने क्या, किसके किसके? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, डेट क्या है? कहाँ पे है फाइल? मेरी वाले में नहीं है। Back कर दो। चलिए, पहला क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग, मैं अगर इंग्लिश में पढ़ूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, विच पेपर है ना खुला, नहीं है क्या? ठीक है, इसमें से समझ में तो आ रहा होगा, एक बार लगा भी दिए तो नए नहीं है आप लोग के लिए। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिजाइन स्टैंडर्डाइज वेब पेजेस सो दैट द वेब कंटेंट्स कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। तो HTML, फिर URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस होता है ना, IP एड्रेस में URL वगैरह, ठीक है। फिर HTTPS, ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब कुछ भी हमें सर्च करना है लेकिन, और अगर हमें सिक्योर तरीके से, और इसमें SSL बताया था मैंने, SSL क्या है? SSL, हाँ क्या था? सिक्योर सॉकेट लेयर, है ना? SSL भी आया तो वो भी समझ जाना, HTTPS का ही भाग है। सिक्योर, ये भी तो लिखा था हमने, याद है कि नहीं? सॉकेट लेयर, ठीक है। फिर है TCP, ये क्या करेगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसके साथ एक और था IP। तो TCP प्रोटोकॉल क्या कर रहा था? अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो TCP IP प्रोटोकॉल। और इसके फाउंडर कौन थे, TCP और IP के दोनों के? विंड सर्फ थे, दूसरे बताओ। बॉब कान, ठीक। चलो, फुल फॉर्म ऑफ इसकी, या फिर स्काई। हाँ, लेकिन मैंने वहां पे देखो, अगर इंडियन स्टैंडर्ड लिखा रहा है, इंडियन स्क्रिप्ट लिखा रहा है, समझ जाना दोनों एक ही। अगर आप लोग को अगर यहाँ पे लग रहा होगा कि मैम सिर्फ एक ही चीज में इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन, ये तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्टैंडर्ड लिखा रहा है, स्क्रिप्ट लिखा रहा है, दोनों सही है। अब देखो ना, पहला उसमें क्या लिया, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ये होगा क्या? इंटेलिजेंस लिखा है, वो तो नहीं होगा। फिर है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ है क्या? लास्ट में क्या था, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्क्रिप्ट की जगह अगर स्टैंडर्ड भी लिखा है तो दोनों ही सही है, इसका है कि दोनों फुल फॉर्म मिलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। Which of the following type of cloud deployment model possesses the characteristics of highest security? कैसे प्राइवेट होगा, समझाओ आप मुझे। हाँ, देखो, एक तो पब्लिक क्लाउड है, मतलब सबसे कम सिक्योर, जो इसमें एक और बार क्वेश्चन आया था कि सबसे कम सिक्योर वाला कौन सा है, तो पब्लिक क्लाउड सबके लिए खुला है। प्राइवेट क्लाउड होगा मतलब कुछ ही लोग एक्सेस कर पा रहे हैं उस क्लाउड को, उस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को, तो सबसे ज्यादा सिक्योर भी क्या होगा, प्राइवेट क्लाउड। इसके बाद मैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग भी बताऊंगी, तो उसमें सारे IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो सारे बता दूंगी कि हम कौन से यूज कर रहे हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी मतलब जो यूजर्स वगैरह, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से यूज किए जा सकते हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये सब मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। अभी बस इतने याद रखो, सबसे ज्यादा सिक्योर है प्राइवेट, और पब्लिक और प्राइवेट का जो मिक्सअप होता है वो हाइब्रिड होता है ना? फिर नेक्स्ट है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर्स आर पास्ड ओवर टू विच कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर कंप्यूटेशन टू द क्लाउड और प्रोसेसिंग नोड्स। नेटवर्क, तुक्का था ये आप लोग का।
देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी पढ़े नहीं हो इसलिए तुक्का लगा सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर्स आर पास्ड ओवर टू विच कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर कंप्यूटेशन टू द क्लाउड। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कुछ भी करना है तो आपको एक नेटवर्क लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसको आप एलिमिनेशन से, देखो एनालिटिक्स सेक्शन कुछ भी नहीं होता है, वो ऑप्शन में दिया हुआ है बस। हाँ सेंसर और नेटवर्क हो सकता है क्योंकि जो आईओटी है उसमें सेंसर होते हैं, प्रॉक्सिमिटी, मोशन सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, तो सेंसर और नेटवर्क में आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन वहां पे दिया है क्लाउड और प्रोसेसिंग नोड्स, तो नेटवर्क आएगा। ठीक है, अभी मैं आईओटी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगी, पूरा एक टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसीलिए मैं इसमें बस याद रखना नेटवर्क है। अब नेक्स्ट है, वाइल प्री प्रोसेसिंग द डेटा विच प्रोसीजर इज यूज टू चेंज द डेटा। अब देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को, ऐसे क्वेश्चन जब नहीं समझ में आते ना, कुछ कीवर्ड्स निकाल के रख दो। एक तो क्या आ गया, यूज टू चेंज मतलब स्वरूपों को बदलने के लिए, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। दूसरा क्या दिया, इनटू फॉर्मेट दैट आर सुटेड फॉर द एनालिटिकल प्रोसेस, आपको पूरी कहानी कुछ भी नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन में क्या जाना है कि वहां पे लिखा है बदलना है, आपको बदलना है मतलब किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है। दूसरे में क्या दिया है, डेटा क्लीनिंग, डेटा को क्लीन करने बोल रहा है क्या वो, डेटा इंटीग्रेशन मतलब डेटा को एक साथ करने बोल रहा है क्या, नहीं। लास्ट ऑप्शन क्या है, डेटा रिडक्शन मतलब डेटा को आप कम करोगे, हटाओगे, ऐसा भी नहीं है, वो बोल रहे डेटा को बदलना है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा चेंज भी आता तो भी सही होता है, ठीक है। चलिए भाई ये बताओ, 128 बिट्स, 32 किसका होगा, IPv4, और मैक एड्रेस का कितना है, 48 बिट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक सेकेंड, ये वाला नहीं बना होगा, बता रही हूँ मैं, सारी चीज समझा दे रही हूँ इसमें, 1 मिनट रुकना। देखो इसको मैं समझाती हूँ, अब इससे मुझे फिर से फाइल में जानी है तो गया क्या, हाँ आ गया। देखो अब मैं समझा रही हूँ, 1 मिनट देखते हैं ध्यान से। मोबाइल में कुछ सेंसर्स होते हैं, ठीक है, वो जो बोल रहा है कुछ सेंसर्स को मैं समझा देती हूँ फिर समझो। एक होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे ही हम फोन में बात करते रहते हैं, कान के पास जब फोन जाता है तो वो अपने आप स्क्रीन की जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपसे कितना दूर है, ऑब्जेक्ट मतलब जो फोन है वो आपसे कितना दूर है और कितना पास है। जैसे ही पास में आएगा, कान के पास आता है, तो क्या होता है, जैसे कॉल चालू है और आप अगर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर भी अगर हाथ आता है तो भी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ठीक है, तो वो होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मतलब उसने प्रॉक्सिमिटी का, अगर आप लोग को हिंदी में पता होता, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता, मतलब कितने पास में वो ऑब्जेक्ट है आपके, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, मैं कुछ सेंसर्स बता दे रही हूँ, बना भी इसमें मोबाइल के कुछ सेंसर्स होते हैं। देखो एक मैंने जो बताया अभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हो सकता है कि ये फिर से PSC में आ जाए, है ना, तो आंसर रट के लगा लोगे वो बात अलग है, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है कि कोई भी डिवाइस, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी डिवाइस जो है वो कितने पास है या फिर कितने दूर है उसका पता लगा के फिर वो सेंस करता है। इस एग्जांपल है मोबाइल फोन, जब हम कॉल पे बात करते हैं तो जैसे ही हम कान में मोबाइल, मतलब कान के पास मोबाइल जाता है तो उसकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है, तो उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है। प्रॉक्सिमिटी का हिंदी वर्ड होता है, मतलब हिंदी मीनिंग होती है निकटता, ठीक है, तो इसमें लिख दो, आ, इसमें लिख ही लो इसको, एक काम करो जहां भी नोट्स में लिख देना, पास की वस्तुओं को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट डिटेक्ट द नियरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया प्रॉक्सीमीटर, प्रॉक्सिमिटी। सेकंड होता है एक्सीलरोमीटर, स्पेलिंग एक सेकंड, और थर्ड होता है जायरोस्कोप। पेपर में है क्या आगे ये चीज, समझ में आई थी क्या, समझ में आ गई थी, हाँ। देखो अभी मेरा फोन ऐसा है, ये कौन सा मोड है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो पता होगा ये पोर्ट्रेट है, अगर ऐसा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, है ना।
उससे मत देखो, अपन फोटो लेते हैं तो बोले लैंडस्केप में फोटो लेना, बोलते तो है ना, इतना तो सुना होगा। तो जब मैं अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड में और लैंडस्केप मोड में कर रही हूँ, आड़ा टेढ़ा कर रही हूँ, तो उसमें होता है एक्सेलेरोमीटर, मतलब ये ग्रेविटी देखता है। ठीक है, ये ग्रेविटी देख रहा है स्क्रीन रोटेशन में। ठीक है, तो ये होता है स्क्रीन रोटेशन में यूज होता है ये। ठीक, स्क्रीन रोटेशन में। अब बचा जायरोस्कोप, ये देखेगा कि वो जो फोन है वो कितने एंगल में रोटेट हुआ है। ठीक है, जो एंगल देखने का काम करता है वो होता है, मतलब उस सेंसर को बोलते हैं जायरोस्कोप। अगर ये सब नहीं पता होता तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें से आया है, इसीलिए मैं दोनों चीज बता दी। देखो जायरोस्कोप वाला जो है वो शायद वो टैक्सेशन वाले एग्जाम में आया था, टैक्सेशन नहीं सॉरी आईटीआई प्रिंसिपल के, मुझे एग्जैक्ट एग्जाम नहीं याद है, बट ये शायद सितंबर अक्टूबर में ही जो एग्जाम्स हुए उसमें आया है वो क्वेश्चन। और ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला है वो अभी एफएसओ में आया था। ठीक है, इसलिए समझ लो, हो सकता है आगे और कोई सेंसर पूछ ले। अगर कोई मैग्नेटोमीटर होगा तो वो क्या देखेगा, उस डिवाइस के मैग्नेटिक फील्ड देखेगा। तो मैग्नेट लिखा है तो मैग्नेट से समझ में आ गया। और भी कुछ होंगे सेंसर तो मैं बता रही हूँ, 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ बायो, लेकिन मोबाइल का होगा क्या, हाँ मोबाइल में भी हो सकता है। ठीक 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 ठीक। एक होता है जीपीएस सेंसर, लोकेशन डिटेक्ट करता है। ठीक है, एक सेकेंड। एक होता है फेस रिकॉग्निशन सेंटर सेंसर, तो समझ में ही आ रहा है कि फेस रिकॉग्नाइज करता है, फिंगरप्रिंट होता है। एक होता है एम्बियंट लाइट लाइट सेंसर, क्या करेगा ये बताओ, मोबाइल में होता है। सही बोल रहे हैं, बोल दो बस। हाँ, जो ऑटो ब्राइटनेस वाला जो फीचर है ना, हम जैसे ही ऑटो ब्राइटनेस चालू है तो जैसे ही ब्राइटनेस ज्यादा में जाए फोन की ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बढ़ रही है, अंधेरे में आए तो ब्राइटनेस कम हो गई, मतलब जो ब्राइटनेस वाला सेंसर है, ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करने वाला, वो होता है एम्बियंट लाइट सेंसर। देखो ये हो सकता है कि लाइट सेंसर ना दे, सिर्फ एम्बियंट सेंसर दे दे, तो पता होना चाहिए कि एम्बियंट सेंसर को फोन में ब्राइटनेस जो ऊपर नीचे करता है वो एम्बियंट सेंसर करता है। ठीक है, जो गेमिंग वगैरह, हाँ थर्ड वाला जायरोस्कोप एंगल। देखो हम लोग गेम खेलते हैं कई बार, तो अगर किसी ने वो कार वाले गेम नहीं आते फोन को इधर उधर करने वाला, ठीक है, तो उसमें आप एंगल चेंज कर रहे हो। क्या क्या क्या, हाँ ठीक ठीक ठीक, मुझे नहीं पता, चलो अरे वो भी खेलते हैं ना, टेम्पल रन वगैरह जो भी है। ठीक है, टेम्पल रन, और वो था ना सबवे, सबवे सर्फ, हाँ उसमें भी। तो हम एंगल चेंज कर रहे हैं ना, उसको इधर उधर चेंज कर रहे हैं, मतलब गेम्स वगैरह में भी जायरोस्कोप यूज हो रहा है। जैसे जहाँ पे एंगल चेंज करने की बात आ गई, गेमिंग में ये सब में जायरोस्कोप यूज होगा। एक्सेलरोमीटर क्या करेगा, ग्रेविटी देख रहा है, मतलब स्क्रीन कितने रोटेट हुई है, मतलब आपने पोर्ट्रेट मोड में रखा है, लैंडस्केप मोड में रखा है। ठीक है, तो वो एक्सेलरोमीटर है। प्रॉक्सिमिटी क्या कर रहा है कि जो डिवाइस है वो कितना आपके पास है या फिर दूर है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो हम जैसे ही कॉल पे बात कर रहे हैं, हमारी फोन की स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है, वो ऑटोमेटिक इस सेंसर की वजह से सेंस कर रहा है ना। और ये तो एम्बियंट में क्या है, जो ऑटो ब्राइटनेस होती है वो एम्बियंट सेंसर की वजह से। ठीक है, बना लिया इतना। ठीक, किसी ने बहुत अच्छे से जितना मैंने लिखवाया है अच्छे से नोट्स बनाए हैं क्या इंग्लिश में, मुझे चाहिए क्योंकि इंग्लिश में लिखा है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना, अगर अच्छे से बनाए हो तो मुझे दे देना, इसको भी लिख लो। समझ में आ गया ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर विच कैन डिटेक्ट, विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और absence, ठीक है, द प्रेजेंस और absence ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अप्रोचेस द सेंसर थ्रू अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिजाइन। बट देखो वहां पे दो टर्म आ गए, विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और absence ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया, अगर फोन है उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपने उसकी यहाँ पे अगर आपने अपना हाथ लेकर आए जब आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो वो उसने डिटेक्ट कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है इसके पास में, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जा रही है, ऑफ हो जा रही है, तो वो सेंस ही कर रहा है। ठीक है, तो डिटेक्ट कौन करेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर overall control operation and management of a particular device at the hardware level is delegated to its device drivers। तो इसमें कुछ समझाने लायक कुछ नहीं है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या कहते हैं करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब हार्डवेयर लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं बस। ये वाला जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो ये मैंने एक क्वेश्चन में करवाए थे कि इसको नहीं करवाया है, डिवाइस ड्राइवर्स बस क्या होते हैं वो याद रखना। ठीक है,
हार्डवेयर लेवल पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करेगा, वो है डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन है इधर, इधर भी नाइन्थ क्वेश्चन है ना, ठीक ठीक। वर्चुअलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्विस इनटू क्लाउड स्टोरेज, होगा फिजिकल सर्वर को क्लाउड स्टोरेज में कन्वर्ट करना। सेकंड है क्रिएशन ऑफ वर्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ आईटी रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड है इंस्टॉलिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन सेपरेट फिजिकल मशीन, ये भी नहीं होगा। वर्चुअलाइजेशन मतलब जो भी वर्चुअली हो रहा है वो सब वर्चुअलाइजेशन है। आईटी रिसोर्सेज का जो भी वर्चुअल तरीके से यूज हो रहा है, मतलब जो भी दिख रहा है वो सब वर्चुअलाइज, वर्चुअल तो पता होगा ना, वर्चुअली क्या होता है? ऑनलाइन तरीके से। ऐसे आपको बोल रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि इसकी G20 की वर्चुअल मीटिंग हुई, कोई भी किसी भी उसकी वर्चुअल मीटिंग हुई, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था सोफिया, वो वर्चुअली इंडिया में आई, मतलब डायरेक्ट वो नहीं आई लेकिन वो स्क्रीन पे आ गई, है ना, वो वर्चुअल मीटिंग हो गई, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? क्रिएशन ऑफ वर्चुअल इंस्टेंसेस ऑफ आईटी रिसोर्सेज, ठीक है। हिंदी में भी समझ में आ रहा है ना? देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग which allows the model which allows the model to learn by exploring the environment, ये है इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। इसमें एग्जाम, इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें क्या दिखेगा? लाइट डार्क, ठीक है। तो इन्वायरमेंट वर्ड आ गया, मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वहां पे ट्रायल एंड एरर मेथड आती तो रीइंफोर्समेंट, और एक रिवॉर्ड एंड पेनल्टी मतलब रीइंफोर्समेंट। उसके आगे में क्या लिखा हुआ, ये हाँ यहाँ पे लिखा भी तो है, रिसीविंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक 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 है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉलोइंग सेमीकंडक्टर इज यूज, क्या लगाया आप लोग ने? और तो अच्छा ये बता दो, ये फिर ये क्या है और ये क्या है? नहीं पता था? सिलिकॉन तो पता होगा, जर्मेनियम भी होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो जी दो तो पता चल गए, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन के बारे में सबको पता है, सिलिकॉन से ही बनती है आईसी चिप वगैरह, और वो सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम भी होता है। अब इसका फुल फॉर्म बता दो कोई। हाँ, गैल गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लेना गैस्प का, GASSP। GASP है ना, रुक जाओ, इसका फुल फॉर्म है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इधर लिख दे रही हूँ मैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया तो भूलना मत, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। और ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। करूँ नेक्स्ट? चलो, डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, यही है NLP। कंप्यूटर विजन क्या होगा? सभी होंगे। कैसे होंगे? डेटा साइंस काम तो वही कर रहा है, कंप्यूटर विजन का भी कर रहा है, और NLP तो होता ही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। अगर किसी को कुछ नहीं भी पता तो ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव लगा दिया करो, लेकिन फिर भी लॉजिक भी आना चाहिए, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। फिर है हु लॉन्च्ड AI असिस्टेंट रूफस, तो रूफस जो है वो अमेजोन का है, ठीक है। तो ये न्यूज में बहुत चल रहा था, इसीलिए पेपर में आ गया था, ठीक है। तो रूफस जो है वो अमेजोन का है, ठीक। और भी AI असिस्टेंट डिवाइस है जो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, कल हम जब पढ़ेंगे। अभी बस याद रखना रूफस किसका है? अमेजोन का। फिर विच इज नॉट अ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब आंसर तो दिख रहा है, लेकिन मुझे समझा समझा के ही बताना। बताओ। और अगर संपर्क, ज्ञानदूत और हेड स्टार्ट है तो लोकमित्र कोई क्यों नहीं है? हिमाचल का है, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र भी मिलता है। तो ये जो है लोकमित्र जो है वो है हिमाचल प्रदेश का। हाँ बहुत सारे हैं, वो जब ई गवर्नेंस पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, बाकी अभी इतना ही याद रखो। और ये बता दो ज्ञानदूत कहाँ का है?
मध्य प्रदेश का सबको पता है, सबको पता है, वो पेपर में ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। ग्राम संपर्क हेड था, ठीक है, ये पढ़ने वढ़ने के लिए है। इसका है, ये धार से चालू हुआ है, ठीक है, तो याद रखना, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश में धार से और लोकमित्र हिमाचल प्रदेश का है। ई गवर्नेंस प्लान है, लिख लो इसको। जब ई गवर्नेंस पढ़ेंगे तो मैं पूरे मॉडल्स बताऊंगी, पूरे पोर्टल्स वगैरह, बस अभी याद रखना ज्ञानदूत धार। तुक्का सही हुआ ऐसा? नहीं ये तो तुक्का है, 442 मिलियन, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ मैं क्या समझाऊं, डेटा है, ठीक है। तो क्या है, एज ऑफ 2024 इंटरनेट एक्टिव यूजर्स फ्रॉम रूरल पार्ट ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेट 442 मिलियन, ठीक है। द एड्रेस स्पेसिस ऑफ IPv4 एंड IPv6, ऑप्शन नंबर डी 32 IPv4, 128 किसका, IPv6, ठीक है। IPv4 का होता है 32 और IPv6 का 128। फिर है विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर, तो इससे कुछ नहीं किया जा सकता, ये जो मिल्क पैम है, ML के पैम, ये है एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्पैम को हटाने वाला जो सॉफ्टवेयर है। सॉरी, ये तीनों है और मिल्क पाम नहीं है, ये क्या है मैं बता देती हूँ। कुछ नहीं आ रहा है इसके बारे में। IC चिप में यूज होता है ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है, बस इतना याद रखना, ये तीनों जो है बोगो फिल्टर, ये लिख दो एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो बोगो फिल्टर, डी स्पैम और स्पैम एसेसिन, एसेसिन, ठीक है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट फिजिकल डिलीवरी ऑफ मेल इज यूनिक 6 डिजिट पिन जो होता है इन विच लास्ट 3 डिजिट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस डिलीवरी, क्या लगाया इसमें आप लोगों ने, पिन का फुल फॉर्म बता दो। क्या, नहीं नहीं, इसमें 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 ये क्या बोल रहा है, पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्ट भेजना है, तो ये जो लास्ट के 6 डिजिट नंबर होते हैं वो होते हैं पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये जो पिन है, पिन जो है ये है पोस्टल, अगर फुल फॉर्म पता होता तो ही कर पाते, वरना नहीं कर पाओगे, पोस्टल इंडेक्स। अब याद रखना, ये जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का। ठीक है, अब उसके अंदर पहली डिजिट क्या करती है, दूसरी डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना क्वेश्चन में आ गया है इसीलिए कि पिन का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ नोट ऑन द नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल इज नोन एज नोटिंग। देखो नाम से चले जाना, नोट है तो नोटिंग, ठीक। फिर नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट डैश इज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू सेंटिसाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन मध्य प्रदेश फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। तो देखो कुछ नहीं है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग या फिर उनको स्किल आनी चाहिए, इसीलिए जो प्रोग्राम चालू किया गया था वो था ई दक्ष। दक्ष होना, दक्षता होना मतलब किसी चीज में आप एकदम निपुण हो जाओ, ठीक है, मतलब एक्यूरेट हो जाओ, तो उसके लिए ई दक्ष प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपेंडियम ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इज नोन एज, ये भी आया है, इसका है सारांश, सारांश में सारे मिशन मोड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारांश। इसको ऐसे टेस्ट पेपर तो है आप लोग के पास, लेकिन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो है सारांश। डिजिलॉक इसमें हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो चलो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें कोई मिशन मोड प्रोजेक्ट है क्या, नहीं है, बस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटली रूप से। अब मिटी क्या है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मीटी तो एक क्या है, मिनिस्ट्री है, तो ये हो सकता है कि ये कोई मतलब ई गवर्नेंस का एक प्रोजेक्ट होगा क्या मीटी, वो तो खुद ही एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, अब बचा ई प्रमाण और सारांश, तो ये दोनों में से तुक्का लगा सकते थे आप लोग, लेकिन उसमें बोल रहा है मिशन मोड प्रोजेक्ट पूरा, तो सारांश होगा।
ठीक है, दो में से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन डिजी लॉकर और मिटी तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेटी भी नहीं पता था आप लोग को, तो क्या लगाया इसमें आंसर? सारांश प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर लगाए होते तो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। डैश इज यूज टू डिजाइन स्टैंडर्ड वेब पेजेस, बताओ क्या है इसका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी से आप बनाते हो। ठीक, और कौन सी लैंग्वेज यूज होती है बनाने के लिए? CSS, मतलब अगर आपको और डेकोरेटिव बनानी है फाइल अपनी, मतलब चाहिए थोड़े से, तो कैस्केडिंग, स्टाइल शीट्स और PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म? क्या है? गूगल नहीं है ना। अब ये बता दो, लिंक्डइन कब आया? 2002। ठीक है, किसके लिए होता है ये लिंक्डइन? बेरोजगारों के लिए, मतलब ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, रेडिट ये भी है। इंस्टाग्राम के फाउंडर ऐसे नहीं बताया था क्या इसका? जैक डॉर्सी तो वो है नहीं, 2010 में आए, इसके फाउंडर नहीं लिखवाए थे मैंने। ट्विटर के हैं जैक डॉर्सी तो। इंस्टाग्राम का माइक सिस्टम खराब है, तो केविन सिस्टॉम और माइक क्रिगर। ठीक है, आज जिसने खराब किया था माइक सिस्टम वही नहीं आया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का माइक सिस्टम खराब है। इंस्टाग्राम के जो फाउंडर है वो है माइक क्रिगर और केविन सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 के प्रीलिम्स में आया। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, तो कमांड बेस्ड है। ठीक है, यूनिक्स जो है वो कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है। ठीक है, याद रखना, इसको रट लो, पेपर में आ चुका है, वैसे तो अब नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कमांड बेस्ड इंटरफेस। और किसी ने पिछले बार अगर प्रीलिम्स दिया हो तो उसके पहले जो एग्जाम्स हुए थे, दूसरे जो मैं बोलती हूँ बार बार 50 क्वेश्चन वाले, जिसमें MP के क्वेश्चंस रहते हैं और ICT वगैरह के जो सिलेबस में मेंशन्ड है, तो वहां से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट रिपीट होते हैं। अभी जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मुझे लग रहा है फिर से आ जाएगा PSC में। एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप जो बताया वो भी आ सकता है, कुछ और फॉर्म में पूछ लेंगे, और नहीं पूछेंगे तो वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठा के पूछ लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है IMPS इज वाइडली यूज डिजिटल पेमेंट मेथड फॉर वेरियस ई-कॉमर्स। क्या लगाया था इसमें आप लोग ने? इंस्टेंट मनी पे आउट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, जितने भी हम पेमेंट करते हैं वो, ये जो IMPS सिस्टम है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सॉरी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के थ्रू, तो इसका फुल फॉर्म अपने कॉपी में लिख लेना, नहीं लगा पाओगे तुक्का। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन? तो जब हम ई गवर्नेंस पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा, अभी आप लोग को बस याद रखना संकल्प नहीं है। बाकी उमंग भी है, ओपन फॉर्ज भी है, और है माई स्कीम, ये सब NEGD का भाग है, संकल्प नहीं है। ठीक है, अभी मैं ई गवर्नेंस पढ़ाऊंगी तो उसमें पूरा अच्छे से समझा दूंगी। ठीक, नेक्स्ट है आस्काई का फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का। इंडियन स्क्रिप्ट कोड या फिर स्टैंडर्ड कोड, दोनों आया तो लगा देना, बट लास्ट में इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया था। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये क्या है? ठीक है, फिर बीच में मशीन लर्निंग, और फिर सबसे नीचे डीप में डीप लर्निंग। अब इसके हिसाब से देखते हैं, पहला ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी का सब डोमेन होगा क्या? वो तो खुद ही उसके, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बोल रहा है मशीन लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग, ऐसा होगा क्या? नहीं, डीप लर्निंग विल बी अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, तो सेकेंड ऑप्शन भी गया। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ, इसका आंसर यहाँ पे गलत लगा है, इसका आंसर गलत लगा है, इसमें चेक नहीं किए थे क्या? मैं बोल दूंगी, इसका आंसर यहाँ पे गलत लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग है, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है डीप लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। अगर आप लोग ने कल पेपर में ये करवाया था तो वो सही था, है ना। सी ऑप्शन नहीं है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब गलत है ये। AI के सब डोमेन है, AI के बच्चे हैं सब AI। हाँ,
देखो एआई सबसे ऊपर है, मैंने बोला ना। ये क्या बोल रहा है, एआई जो है, हिंदी में देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। उप डोमेन मतलब अंदर आओ आप, है ना। तो उल्टा, इसीलिए तो नीचे वाली होती है कि डीप लर्निंग इज अ डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। ये आंसर गलत इसमें है, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, इसमें गलत टिक है। चलो, कल आप लोग ने क्या लगाए थे, डी ही है, डी है, सही मान लो, एक नंबर बढ़ा लो। ठीक है, चलो। अब है अब पेटा फ्लॉप इज इक्विवेलेंट टू। अब सबसे पहले बताओ फ्लॉप क्या है। और किसकी यूनिट है, क्या नापते हैं इसमें, सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापते हैं फ्लॉप में। ठीक है, फ्लॉप या फिर फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक पेटाफ्लॉप कितने फ्लॉप के फ्लिप फ्लिप क्यों लिखा है, ये फ्लॉप है ना। ठीक, तो कितने फ्लिप फ्लॉप के इक्विवेलेंट होगा। तो देखो 10⁻18 उस दिन मैंने बताया था, ये एक्सा फ्लॉप होता है। ठीक है, 10⁻15 जो है ये होता है पेटाफ्लॉप। और क्या है, 10⁻12 ये तो टेरा है। और इसको क्या बोलते हैं, 10⁻9 को नैनो नहीं बोलते, नैनो में उल्टा हो जाता है। मेटा, मेटा नहीं बोलते। इसको बोलते हैं गीगा फ्लॉप, 10⁻9 को। ठीक है, ये वाला देखो, 10⁻9 जो हो गया ये गीगा फ्लॉप हो गया। ठीक है, 12 जो हो गया वो टेरा फ्लॉप। और उसके बाद ये जो है पेटा, और लास्ट वाला है एक्सा। लिख लो इसको। हम्म, चलो नेक्स्ट। अब है, अगर किसी ने उस दिन, मैंने जब एक बार और एमसीक्यूज कराए थे, 3-4 लोग ही आए थे, ज्यादा नहीं थे उस दिन, 8-10 लोग ही थे। तो ये वाला क्वेश्चन का मुझे पूरे समझा दो इसके। वाईमेक्स टेक्नोलॉजी इज यूज्ड ऑन स्टैंडर्ड। मैंने बताया था एक चीज कि जो है वाईफाई वाईमेक्स एक स्टैंडर्ड पर काम करती है, जिसको बोलते हैं IEEE स्टैंडर्ड। रुक जाओ एक सेकेंड। IEEE स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसमें IEEE 802.16 लिखा रहे, 16 ही आया हुआ है क्या। ठीक है, अगर 16 लिखा रहे तो ये होता है वाईमेक्स। चारों जो जितने लिखवा रही हूँ लिख लो। अगर लिखा रहे IEEE है ना, IEEE 802.15, तो ये किसका होगा, ब्लूटूथ का होगा, बिल्कुल सही। और लिखा, और इस दिन मैं जब बता रही थी तो शायद किसी ने बोला था मैम इतना डीप क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन आया हुआ है वो। ठीक है, ये हो जाएगा ब्लूटूथ के लिए। फिर है 10⁻, सॉरी, IEEE 802.11, किसका है ये, वाईफाई। और एक और है IEEE 802.3, ये होता है लैन या फिर ईथरनेट का। लैन को ईथरनेट भी बोलते हैं, तो ये चारों लिख लो। 11 वाईफाई, देखो वाईफाई II 11, ऐसे याद कर लो। आई यहाँ पे, ये आई है और ये भी आई है, तो आई से याद कर लो 11, तो 802.11। फिर बचा 15, तो 15 देखो 16 है, 6 की स्पेलिंग एक्स से जा रही है, और वाईमैक्स की भी स्पेलिंग एक्स आ रहा है लास्ट में, तो वाईमैक्स 6 मतलब 16 से याद कर लो। वो बताया था ना वाईफाई का ही बड़ा वर्जन, ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स भी पढ़ा था जब मैंने कम्युनिकेशन बताए थे, मतलब कम्युनिकेशन नहीं, वायरलेस मीडियम बताए थे, वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स सब पढ़ाया है मैंने। वायरलेस इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस नहीं लिखा है क्या,
लिखवाया था ना। और मैंने ये भी बताया था कि वाईफाई के लिए जो स्टैंडर्ड कोड है वो 802.11 होता है। ठीक है, उसमें याद कर लेना, 15 अगर आया तो ब्लूटूथ, 16 आया तो वाईमेक्स, और सिर्फ 3 आया 0.3 तो वो ईथरनेट या फिर लैन के लिए होगा। ठीक, मिला। चलो नेक्स्ट स्टेप थोड़ा जल्दी करते हैं। एन ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रीड एन इमेज एंड रिकॉग्नाइज टेक्स्ट फ्रॉम इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नाम में लिखा है कैरेक्टर, मतलब टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करता है, ये भी हमने पढ़ा था। एक इमेज में अगर टेक्स्ट है तो उसको रिकॉग्नाइज ओसीआर करेगा। ओएमआर क्या कर रहा था, हम जो पेपर देने वाले शीट आएगी ओएमआर, मतलब ये एग्जाम्स वगैरह में यूज हो रहा है। फिर है एमआईसीआर, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो भी हम चेक और डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं उसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। वो जो मैग्नेटिक इंक होती है वो किससे बनी होती है, आयरन ऑक्साइड से। फिर है बारकोड रीडर, तो बारकोड रीडर का दूसरा नाम क्या था, प्राइस स्कैनर। ठीक है, जो हम कपड़े खरीद कुछ भी चीज शॉपिंग वॉपिंग करते हैं और जो बारकोड होता है, बारकोड से स्कैन होता है हमारा। ठीक है, तो बारकोड रीडर। ठीक, जल्दी तो नहीं हो रहा है, जहां भी हो बता देना, वो पढ़ी पढ़ी है इसीलिए बस मैं जल्दी रिवाइज कर रही हूँ। फिर है विच ऑफ द टू सेंसर हेल्प द मोबाइल डिस्प्ले, अब देखो जो बताया वो आ गया। डिस्प्ले चेंज बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल और ओरिएंटेशन। वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये। तो ठीक है, इसको चेंज करने के लिए एक होता है एक्सेलेरोमीटर और दूसरा जायरोस्कोप। जायरोस्कोप से मैं क्या करूंगी, एंगल वगैरह, है ना, जो गेमिंग में यूज होगा। और इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब अगर आपको क्या चेंज करना है, स्क्रीन को रोटेट करना है सीधे में और आड़े में, तो उसमें एक्सेलेरोमीटर यूज होगा। ठीक है, और एक बताया था प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता, जितना डिवाइस पास में डिस्टेंस। और दूसरा एक और था एम्बियंट सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर। वो क्या कर रहा था, ऑटो ब्राइटनेस वाला जो है एम्बियंट लाइट सेंसर। ठीक, बस इतना सब एग्जाम तक याद रख लेना। कल ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत सारे आउट हो गए थे, मेरे पेट में बात नहीं पचती है थोड़ी सी इसीलिए। ये वाला भी पूछ लिया था मैंने कि कैसे नापते हैं, डॉट पर इंच, डीपीआई, है ना, आंसर यही है ना। ठीक है, द रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन विच यूनिट, डीपीआई, डॉट पर इंच। ठीक है, स्कूल में नहीं होता था कि जिस फेवरेट मैडम के पास आप कोचिंग जा रहे हो पहले ही बता देती थी पेपर इंपॉर्टेंट, और बच्चे उस दिन जाते थे आज मैडम इंपॉर्टेंट मार्क करवाएगी, मतलब मैंने भी तो किया है ऐसे ही। ठीक, देखो सोशल कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई कॉमर्स या फिर सेट ऑफ ई कॉमर्स, बताओ क्या है। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब जो भी हम बिजनेस ट्रेड सब कुछ जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वही यही वाला सेम ई कॉमर्स है ये, और इसका सब कॉमर्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसेट, तो सोशल कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक, और अगर बोल देता कि ई कॉमर्स इज अ डैश ऑफ सोशल कॉमर्स, तो क्या लिखते, सुपर सेट। सुपर सेट ना, देखो ये है ई कॉमर्स, इधर बना देती हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स है ये, ठीक है, और उसके अंदर आएगा सोशल कॉमर्स। अब इधर आ रहे हैं तो ये सबसेट हो जाता है, इधर जा रहे हैं मतलब ये सुपर सेट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ई कॉमर्स इज अ डैश ऑफ सोशल कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स ऊपर है सोशल कॉमर्स नीचे है, तो ई कॉमर्स विल बी सुपर सेट ऑफ सोशल कॉमर्स। समझ में आया, चलो। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ब्लॉक सर्विसेज। के भी नाम नहीं सुने, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है क्या, एक एक में लिखा है ओनली वन, वन टू थ्री और ऑल ऑफ द अबव, और ऑप्शन तो तीन ही है। तो ऐसे पीएससी में ऑल ऑफ द अबव लगा देना जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आया था, इसमें तीन ही ऑप्शन है, उसमें दोनों आंसर होंगे, तीन ही है ना, चार तो नहीं है। हाँ, तो वन टू थ्री या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सेम ही है वो। ठीक है, तो एक नंबर और बढ़ा लो। चलो ये क्वेश्चन भी आउट था क्या, व्हाट इज द HTTP स्टेटस कोड रिटन बाय द सर्वर व्हेन अ वेब पेज इज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। तो जब भी 404 हम कुछ सर्च करते हैं वहां पे लिखा आता है एरर, मतलब 404 फाइल नॉट फाउंड। कभी सर्च किए सर्वर नहीं काम कर रहा होता है तो लिखा आ जाता है एरर 404 फाइल नॉट फाउंड, मतलब 404। ठीक है, बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी, मतलब जो अस्थाई है, जो चली जाती है गायब हो जाती है वो
रैम, ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब है व्हाट इज अ बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेटा इंक्रिप्शन, ये होगा क्या? आंसर, सही आंसर मत देखो, अभी बताओ। डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है क्या बस? पहले तो बस बताओ क्या है। टोपोलॉजीज में पढ़ा था ना हमने, बस, स्टार, रिंग, ट्री, सारे पढ़े थे। ठीक है, तो बस क्या कर रही थी, एक केबल थी, उसके दोनों तरफ टर्मिनेटर लगे हुए थे, केबल को हम क्या बोल रहे थे, बैकबोन केबल, और उससे जो कंप्यूटर्स लगे थे उनको हम नोड बोल रहे थे। ठीक है, तो वहां पे कहीं भी एनक्रिप्शन जैसी चीज थी क्या, जो डेटा को वो छुपा दे रहा है फिर बाद में डिक्रिप्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो कौन सी टेक्निक करती है, क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। पहला ऑप्शन गया। सेकंड बोल सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ है क्या, प्रोग्राम को चलाने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है? नहीं है, वो तो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, है ना। फिर है थर्ड, अ सेट ऑफ वायर्स फॉर डेटा एंड एड्रेस ट्रांसफर, एक वायर है, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं बस के थ्रू, तो यही आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर स्टोरिंग बैकअप फाइल, ये होगा क्या? नहीं होगा ना, डिवाइस थोड़ी, हार्डवेयर डिवाइस थोड़ी है वो। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following organization provide consulting and implementation support to both central and state government in the area of e-governance? तो इसका आंसर होगा सीडेक, नहीं सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। इसमें दिया है, एक चीज हाईलाइट कर लेना, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नेंस से रिलेटेड, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। अब इसकी स्थापना कब हुई वो लिख लो। दो हजार दो, ठीक है, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट 2002। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है गवर्नेंस वाला? भोपाल में ही है ना, ठीक। किसके नाम से? अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है। उस साइड में कौन सा एरिया बोलते हैं, वो भदभदा साइड, उधर ही है। और ये पहले आ चुका था, पता नहीं मैं तो कितने बार वहाँ से निकली हूँ, लेकिन मैंने लगा दिया दिल्ली। कभी कभी हो जाता है प्रीलिम्स देते टाइम दिमाग पूरा ब्लैंक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंड ऑनगोइंग फील्ड ऑफ एआई वेयर रिसर्चर्स एम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम रीचेस अ पर्टिकुलर आउटपुट? देखो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और रीइंफोर्समेंट लर्निंग मुझे बता दो, फिर आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या बोल रहा है, एक फील्ड, मतलब एआई की एक फील्ड है जहाँ पे रिसर्चर्स अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है और आउटपुट कैसे देगा। लर्निंग में ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि कोई रिसर्च कर रहा है उसमें कोई एक्सप्लेन कर रहा है? कुछ नहीं था। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में भी ऐसा कुछ है क्या? जनरल में क्या था, हमारे जैसे सोच रहा था ना वो एआई, ये भी तो बताया था मैंने, जनरल, वीक, जनरल और सुपर, है ना। फिर ये है रीइंफोर्समेंट, ये तो इन्वायरमेंट वाला है। बचा क्या, एक्सप्लेनेबल एआई। ऐसा कोई टर्म हमने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये होता है, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें अगर नहीं पता रहता, जब आपको कुछ भी दिमाग ना लगे, तो तीनों ऑप्शन है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और डिवाइस एट मशीन विद अदर डिवाइस ऑफ द सेम टाइप, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक, which type of machine learning involves an agent learning to make decisions by interacting with an environment to maximize cumulative rewards? तो reinforce, ये जो पेपर है इसके पहले भी reinforcement learning का आया था कि क्वेश्चन, अब ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो 50 क्वेश्चन वाले पेपर होते हैं उसमें आ चुके हैं, मतलब reinforcement learning इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर है। ठीक, चलो, फिर ये बताना, तो हाउ मेनी मेगाबाइट आर देयर इन टेराबाइट में आके देख रही हूँ, सॉल्व करके बताओ कैसे। करो करो सॉल्व। क्या बोल रहा है, मेगाबाइट टेराबाइट में कितने मेगाबाइट, बताओ। सबसे पहले एक बाइट में 8 बिट, फिर केबी, केबी में 1024 बाइट। ठीक है, वो क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेराबाइट में कितने मेगाबाइट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, एमबी मतलब 1024 किलोबाइट, फिर जीबी
इसमें 1024 मेगाबाइट ना, फिर 1 टेराबाइट मतलब 1024 जीबी। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट। अब मैं जीबी को क्या लिख दूंगी, 1024 मेगाबाइट मतलब 1024 इंटू 1024। ठीक है, अगर वहां पे 2:10 के फॉर्म में भी आता तो उतना 3 बार पीछे चले जाओ, 2 बार पीछे चले जाओ। ठीक है ना, समझ में आया ना, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगी, 2-3 बार मैंने बता दिया है। समझ में आ गया आपको, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ फॉर्म विच द मशीन कैन अंडरस्टैंड। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होगा। देखो असेंबलर क्यों नहीं होगा, असेंबलर भी तो करता है मतलब कन्वर्ट करता है, लेकिन वो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है। देखो पहले हाई लेवल लैंग्वेज थी, फिर असेंबली लेवल और असेंबली लैंग्वेज और फिर लो लेवल। असेंबलर आएगा तो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल में करेगा। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कर रहे हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या लगाया था आप लोग ने, हाँ तो सही है वो भी। इंटरप्रेटर दो, वो आप लोग दो थोड़ी लगाओगे, लेकिन इसके दोनों आंसर सही थे। ठीक है, फिर इन द फील्ड ऑफ एआई विच मेथड इज यूज्ड टू टेस्ट द मशीन एबिलिटी टू मैच द ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। तो ट्यूरिंग टेस्ट होता है, एलन ट्यूरिंग ने दिया, कब दिया, 1950 में। ठीक है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स तो नहीं होगा। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट, टेस्ट का एक और नाम क्या है, इमिटेशन गेम। वो वाला जो है ना, वो जो चाइनीज वाला था, वो उसके अगेंस्ट में था, उसने ये बोला था कि हर एआई डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होगी, उसने वो चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, जो चाइनीज वाली मैंने कहानी सुनाई थी, ठीक, और वो रियल बात है, रियल ऐसा हुआ है, चेक किए हैं। ठीक है, हु इन्वेंट, हाँ, इन एआई व्हाट डज एनएलपी स्टैंड फॉर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और लिस्ट लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, दो चीजें याद रखना, एनएलपी और लिस्ट। और वो पाइथन वगैरह भी है, लेकिन फुल फॉर्म के लिए लिस्ट फॉर एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हु इन्वेंटेड www, टिम बर्नर्स ली, कब, 1989। ठीक है, ईमेल वाले कौन है, रे टॉमलिंसन। और वायरस वाले फ्रेड कोहेन, थे ना। पानी वानी पी लो। अब मैं इधर से बैठे बैठे स्क्रॉल करूंगी। चलो, क्या दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिख रहा है ना। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ डिवाइस दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मैं और अच्छे से डीप में बता दूंगी, बस अभी याद रखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। लोक मित्र क्यों होगा, क्योंकि वो एमपी का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है। अगर आपको ई चालान, ई उपार्जन के बारे में कुछ नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये पता है कि लोकमित्र तो एमपी का नहीं है। ज्ञानदूत कहाँ का है, धार का है ना ज्ञानदूत। चलो, फिर देखो ये एफपीजीए, एफपीजीए फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, फॉरवर्ड प्रोग्रामेबल ग्राफिकल एडवांसमेंट जो है, ये सबसे ज्यादा बच्चे लगा के आए थे, मतलब मैं भी लगा के आई थी इसका, लेकिन फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज है इसका। ठीक है, याद कर लेना। फिर है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, कुछ भी नहीं पता तो ए लगा दिया करो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और कुछ भी नहीं पता, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव कभी नहीं होता है एमपीपीएससी, बहुत कम, बहुत रेयर। ठीक है, इफ अ स्टेटमेंट, अब देखो, इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली syntexically correct, there might arise an error during execution which disrupt the normal execution, this is called exception। देखो क्या होता है, ये सब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो इसमें एरर्स होते हैं। सिंटेक्स एरर क्या होता है, जब आपने एक क्या बोलते हैं उसको, एक इक्वेशन लिखी है। ठीक है, क्या इसमें ना प्रोग्रामिंग में ये होता है, जैसे आपने किसी को कॉल किया, ठीक है, तो इफ एंड देन वाली होती है। मैं सी प्लस प्लस वाली प्रोग्रामिंग का थोड़ा समझा रही हूँ। अगर आपने किसी को कॉल किया, अगर उन्होंने फोन उठा लिया, मतलब उनके पास रिंग गई और बिजी नहीं है फोन, उन्होंने उठा लिया, तो आपकी बात हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि उनका बिजी हो सकता है,
तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उन्होंने फोन काट दिया। चौथी कंडीशन और भी हो सकती है कि दे आर इग्नोरिंग यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इफ एंड देन, ये वाली प्रोग्रामिंग पे मतलब ये जो मैंने कंडीशंस बताई उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर और लॉजिक एरर। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन सिंथेटिकली करेक्ट है, मतलब ये दोनों एरर तो नहीं हो सकते। अब बचा सिमेंटिक और एक्सेप्शन, तो इसमें एक्सेप्शन को याद कर लो बस, सिमेंटिक का मुझे पता नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स और लॉजिक का पता था, एक्सेप्शन इसका आंसर होगा। क्या बोल रहे हैं, विच डिसरप्ट द नॉर्मल एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन से एक्सेप्शन याद कर लो बस। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई डायरेक्शनल, डेटा बस है क्या? हाँ, जो डेटा बस है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, चलो फिर है की लॉगर। की लॉगर क्या है? इज एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। पहले बताओ की लॉगर क्या है, क्या होता है की लॉगर में? हम जो भी कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है या तो लॉग कर लेता है। रिकॉर्ड का ही दूसरा नाम लॉग होता है। अगर आपको इसका नाम पता, मतलब लॉग क्या होता है वो समझ में आता तो आप इसको लगा सकते थे। पहले पॉइंट में बोल रहा है इज एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड विच यूजेस फिक्स्ड क्वेरी की लेआउट। ठीक है, मतलब एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जो निश्चित क्वेरी कुंजी लेआउट का उपयोग करता है। सेकंड है इज एन ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड विथ रैंडमाइज्ड की लेआउट। ये कोई वर्चुअल कीबोर्ड है क्या? नहीं, इससे बचने के लिए हम वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करते हैं, है ना। वर्चुअल कीबोर्ड भी मैंने दिखाया था आप लोगों को क्लास में। फिर है मेक्स लॉग ऑफ डेली कीबोर्ड यूसेज, मतलब हम जो डेली कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी टाइप कर रहे हैं उसका लॉग रख रहा है अपने पास। लॉग मतलब रिपोर्ट या फिर रिकॉर्ड रख रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट अनवांटेड ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एडवेयर करते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट वगैरह कौन लेकर आते हैं? एडवेयर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ की है क्या आप लोग ने एबीसी में? सही था, गलत तो नहीं है। देखो ए और सी में हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इससे बचने के लिए हम वर्चुअल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो बी तो नहीं है और डी तो बिल्कुल ही नहीं है। अब बचा इज एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड विच यूजेस फिक्स्ड क्वेरी की लेआउट। ये कोई ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है क्या? वो तो एक तरीके का, एक तरीका है साइबर क्राइम या फिर उसका, कि आप जिसमें जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब जो भी आप टाइप कर रहे हो उसका लॉग या फिर रिकॉर्ड रख लेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी। फिर इट इज अ 3D, अगर याद हो 3D क्या होता है, तो वर्चुअल रियलिटी होती है। 3D मूवीज वगैरह बनती है, चश्मा लगाकर मूवी देखते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, वर्चुअल रियलिटी है, तो इसलिए ये आंसर वे साइबर सिक्योरिटी तो नहीं होगा। 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन, साइबर सिक्योरिटी होगा क्या? एआई होगा क्या? देखो एआई का एक प्रकार हो सकता है, तरीका हो सकता है वर्चुअल रियलिटी, लेकिन जहाँ पे 3D आ गया मतलब समझ जाओ वर्चुअल रियलिटी ही है वो। ठीक है, फिर है ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो है वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल तरीके से अगर किसी ने 3D मूवीज वगैरह देखी होगी तो उसमें ये वर्ड यूज होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल वर्ड होता है, वर्ल्ड होता है, आप दूसरे ही वर्ल्ड में चले जाओगे। ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड कंप्यूटर के बाद वाला जो वर्ल्ड है अंदर वाला, वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है। ठीक है, तो 3D सिचुएशन में ये यूज होगा। अब है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज नोन एज ईडीआई। ईडीआई का फुल फॉर्म लिख लेना, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। भूख तो नहीं लगी? जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन बचे हैं। इट इज एन इंटरनेट एड्रेस एंड अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो आईपी एड्रेस होगा। ठीक है ना, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। डीएनएस क्या करेगा, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक, डैश प्रोटोकॉल अलाउज फाइल टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू कंप्यूटर, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो फिर नेक्स्ट है अलाउस एक्सेस टू डिजिटल वर्जन ऑफ वेरियस, हम जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं वो सब क्या है? और ये जो उमंग है वो क्या है? उमंग में हमारी जितनी भी योजनाएं वगैरह होती है ना, वो उमंग ऐप में रहती है ना। वो जो बोल रहे हो आधार वाला, आई UIDAI, ये है आधार वाला। डिजी लॉकर में हम सब अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। उमंग जो है वो सारी योजनाएं हैं, और MyGovernment.in ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ठीक है, तो आधार लगा दिए थे, क्या लगाए थे? उमंग नहीं, डिजी लॉकर में आप अपने डिजी लॉकर मतलब डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का लॉकर, आप वहां पे रख रहे हो, वहां पे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ मेमोरी, क्या होगी? बूटिंग। कंपाइलिंग तो नहीं होगी। डिबगिंग में क्या होगा? बग्स को हटाओगे, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे वो कौन सा होगा? पैच। ठीक है, पैच।
फिर है व्हेन अ हैकर लिमिट्स एन ऑथोराइज्ड यूजर टू एक्सेस सर्विस डिवाइस और एनी रिसोर्सेज बाय ओवरलोडिंग दैट रिसोर्स विथ इंटेलिजेंट रिक्वेस्ट। क्या है ये? क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। ये क्या बोल रहा है? किसी भी नेटवर्क नेटवर्क तक पहुंचने में सीमित करता है। मैंने कल क्या बताया था, एक अटैक होता है डीओएस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। उसमें क्या होता है कि वो जो अटैकर होगा वो इतना ट्रैफिक क्रिएट कर देगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते, देखो हमने पढ़ तो सब लिया है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो वो चीजें गलत हो रही है। क्यों? आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ा करो। क्या बताया था मैंने कि कोई भी जो अटैकर है वो एक ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसे नेटवर्क्स का ट्रैफिक क्रिएट कर देगा कि हम लोग उस चीज को, सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वहां पे लिखा आ जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। और एक और बताया था डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब मल्टीपल सिस्टम से वो कर रहा है। ठीक है, तो इसका है डीओएस। नेक्स्ट है ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है चुपके चुपके कान लगा के मतलब बातें सुनना ऑनलाइन तरीके से, वो चोरी छुपे सुनना, लेकिन उधर से वो ईव्स ड्रॉपिंग ही लिखा होना चाहिए था वहां पे। ठीक है। थर्ड है स्नूपिंग। स्नूपिंग तो कुछ नहीं होता। फिशिंग, फिशिंग तो मैंने बताया था, आप डेटा वगैरह जो भी है लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा लोगे। ठीक है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर अ सिक्योर वेबसाइट? बताओ। HTTPS। यूनिक्स कैसा है? कमांड बेस्ड है, याद रखना, रट लो, कमांड बेस्ड 2 बार आ गया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने किया है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरे और बता दो। डोनट, इक्लेयर, ओरियो, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉगट, किटकैट, जेलीबिन, आइसक्रीम सैंडविच, ये सब थे ना। सीक्वेंस में याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कपकेक था, कपकेक था, पहला ही था कपकेक 1.5 वाला वर्जन। ठीक है। तो चोकोपाई नहीं है। ठीक है ना। दैट द प्रिडिक्टिव टाइप ऑफ फीचर of search engine that help us by suggesting the next word in the and spell checking features are example of which type of keyboard? ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पहले से ही आपको जैसे कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करना है तो पहले से ही आपको प्रिडिक्शन दे देगा, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो कि AI में भी यूज होता है। ठीक है। फिर है अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखो अब भी हमने पढ़ा है ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कौन यूज कर रहा है? डीप लर्निंग। उसमें कौन सी लेयर होती है? इनपुट, फिर हिडन, फिर आउटपुट। जितनी ज्यादा हिडन लेयर उतनी ज्यादा डीप लर्निंग। तो अगर ANN पता होता तो डीप लर्निंग। आप लोग ने क्या लगाया था? डीप लगा दिए थे। अच्छा, चलो बढ़िया है। फिर है सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू VPNs। देखो VPNs क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क एज अ सर्विस। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगर एक फुल फॉर्म पता होगा तो फिर नेटवर्क एज अ सर्विस लगा देना बस। ठीक है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स होते हैं, इसको जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाऊंगी तो ये जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ये हम लोग यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो सब मैं बताऊंगी कौन कौन यूज करना है, कर रहा है। अभी बस VPN से याद रखना नेटवर्क। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पेपर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज। यही लगाए होगे अगर दूसरी चीज नहीं भी पता, क्योंकि उतना बड़ा ऑप्शन है। और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और चीज बोली जाती है पे एज यू गो। ठीक है। पे एज यू गो और पेपर यूज ऐसे शब्द आए तो समझ जाना वो क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। ठीक है। मैं पढ़ाऊंगी तब मैं लिखवा दूंगी। और विच इज कंसिडर्ड एज क्लाउड स्टोरेज, सभी है, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, AI क्लाउड, सभी है इसके। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या कहलाएगी? एनकोडर एंड डिकोडर कौन करता है? फिर है विच इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ 3D प्रिंटिंग, सभी होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, रेजिन और मेटल, ये सभी 3D प्रिंटिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है। अब है विच इज यूज एज ऑप्टिकल फाइबर, बताओ। देखो लाइट तो ऑप्टिकल फाइबर है, मतलब ऑप्टिक्स के थ्रू, रे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ी तो लाइट तो आ गया। ठीक है। मतलब लाइट ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बाद वो लाइट के थ्रू क्या ट्रांसफर कर रहा है? डेटा को कर रहे हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन और वो टेली कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। मतलब दूर तक आप भेज रहे हो, दूर संचार, मतलब इसमें तीनों आ गए। सबसे ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर में, विथ मोर एक्यूरेसी। फिर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी विद इन द प्रोसेसर। देखो कैश मेमोरी के पास वो क्या रहता है, उसके दिमाग में, मेमोरी में वो डेटा स्टोर है, तुरंत वो दे देगा। ठीक है। जैसे कुकीज, कुकीज ही थी क्या? कुकीज ही थी ना, स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो थी, कुकीज थी कि और कुछ था? कुकीज था जो हमारी चीजें, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है, उसके बाद हमको वैसे ही रिकमेंडेशन देता है। या तो पहले से ही, मतलब इंटरनेट पे आपको एक्सेप्ट कुकीज या फिर रिजेक्ट कुकीज का ऑप्शन आता है इंटरनेट में, वैसे यहाँ पे कैश मेमोरी क्या करती है? डेटा को क्विकली एक्सेस कर पाती है। दूसरे ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। स्टोरिंग, स्टोर करता है क्या परमानेंटली?
नहीं करता है वो भी वोलेटाइल होता है। कंट्रोलिंग डेटा ट्रांसमिशन और होता है एनक्रिप्टिंग डेटा, तो एनक्रिप्ट भी नहीं करता, वो तो क्रिप्टोग्राफी में होता है। फिर है ट्रांसमिट टेलीविजन सिग्नल्स, बताओ इंफ्रारेड तो नहीं है और तीनों तो नहीं है, क्यों नहीं होगा तीनों? इंफ्रारेड से बहुत छोटे डिस्टेंस तक जो हमारे रिमोट में लगा होता है, रिमोट में वो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है। रिमोट से टीवी में मत जाना, टीवी वगैरह में मैंने क्या बताया था, रेडियो वेव्स, और क्या थे उसके एग्जांपल, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी बताया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जियो फेंसिंग, सब रेडियो वेव्स का था, पढ़ाया था ना। थोड़ा थोड़ा जोर दे दो अब, 10 मिनट बस, मैं भी थक गई हूँ। विच इज यूज फॉर द विच इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। विच इज यूज टू डिस्प्ले हाई क्वालिटी इमेजेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, एलईडी होती है ना, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, सीआरटी मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ऑप्टिकल एलईडी होता है वो, ठीक है। लिख रहे हैं सबके फुल फॉर्म, लिख लो लिख लो। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, थक गए, मैं तो बोल रही हूँ, मेरा तो मुंह सूख रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट पर है आईसीटी, समझ लिया तो पूरा पेपर इजी लगेगा, वरना कुछ भी इजी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ओएलईडी का है ऑप्टिकल एलईडी। हाँ लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्टिकल नहीं, सॉरी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, ऑप्टिकल नहीं है, ऑर्गेनिक लिख देना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, राउटर तो नहीं होगा, राउटर क्या कर रहा था, एक इजी पाथ वो कर रहा था, लेकिन मॉडेम क्या करेगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह के लिए मैंने बताया था मॉडेम के बिना इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। राउटर और मॉडेम में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन राउटर क्या कर रहा है, डेटा को सही पाथ में, और जहां पे आईपी एड्रेस आ गया तो वो राउटर होगा, मैक एड्रेस आ गया तो स्विच होगा, और अगर कनेक्शन वगैरह करना है तो हम मॉडेम से करेंगे। ठीक है, सही है, गलत है, क्या लगाए थे, राउटर नहीं, राउटर मुझे भी लग रहा था आप लोग राउटर लगाएंगे, उसमें आईपी एड्रेस अगर लिखा रहता तो राउटर लगाना, अगर हमें जो भी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन कनेक्शन वगैरह करना है इंटरनेट में तो मॉडेम आएगा। ठीक है, विच इज यूज फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, बताओ, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, पहले वही लगा दिए थे। हाँ लेकिन ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में कितना 10 मीटर तक ही बस जा सकता है ना, सबसे शॉर्ट रेंज होता है। हाँ सही है ना, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिके, अरे नहीं 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 वो नहीं, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन मतलब आप किसी से डेटा ले रहे हो तो वो भी तो कम्युनिकेट कर रहे हो ना, ब्लूटूथ से किसी को डेटा भेज रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो ना, जरूरी थोड़ी बात करना है। नहीं नहीं नहीं, तो आंसर सही था, आंसर सही था, वो सही है, लेकिन इसका मतलब है वाईफाई के थ्रू भी तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक मीडियम है जिससे अगर हमको वाईफाई से नेट मिलेगा फिर हम कम्युनिकेट करेंगे, तो वाईफाई भी हो सकता था, लेकिन वाईफाई की रेंज ज्यादा है, 20 से 70 मीटर तक, ब्लूटूथ की सबसे कम। विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, सभी यूज होते हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो पता होगा, यूज करते रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज, डिवाइस सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ स्क्रीन लॉक के लिए तो नहीं है, सिर्फ स्क्रीन लॉक कहाँ करते हैं हम, फोटोज में लगा के रखें, हम व्हाट्सएप पे लगा के रखें, जितने भी इंस्टाग्राम जितने भी अकाउंट है जिसको कोई और ना एक्सेस कर पाए, तो लॉक लगा रहता है। ठीक है, और आजकल तो ऐसा आ गया है कि घर में अगर है तो वो वाला मत लगाना लॉक, मतलब जो नंबर वाला है 1 2 3 4 ऐसे नहीं, पैटर्न लगाना, अगर आप वॉशरूम वॉशरूम में हो कोई पूछ लिया कि बताओ, तो आपको तो कैसे बताओगे इसको, ऐसे करो वैसे करो, हाँ ये पूछ सकते हैं कि 3 2 1 ऐसे जोड़ के, लेकिन इसीलिए वैसा वाला लगाना अगर अपने फोन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो तो। ठीक है, नाम भी अगर आपने वो वाला लगा दिए नाम कुछ अपना, उसमें भी बता सकते हो कि अच्छा ये टाइप कर दो, लेकिन पैटर्न कैसे बताओगे अंदर से। ठीक है, तब तक बात टल जाएगी, ठीक है, तब तक बात टल जाएगी, आराम से निकलना। ठीक है, डिवाइस ट्रांसफर डेटा इन ओनली वन डायरेक्शन, तो हब होता है, ठीक है, एक बीच में होगा, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में सबको ट्रांसफर कर दे रहा है, और स्विच क्या करेगा, उसको पहले फिल्टर करेगा, राउटर सही पाथ निकालेगा, और रिपीटर सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा।
चलो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस? सभी है, डिजिटलाइजेशन, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइडिंग बेटर गवर्नमेंट, सभी होंगे है ना ई गवर्नेंस के। इसमें गलत लगा दिया क्या? ठीक है, नहीं नहीं पढ़ा करो, जैसे अभी ब्लूटूथ ब्लूटूथ, अच्छा उसमें सब थे क्या आंसर? नहीं ऐसे नहीं करना, ये तो पढ़ा है क्लास में हमने, ब्लूटूथ का सबसे कम होता है। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड? देखो सभी है, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हो, बैंकिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, है ना, ई गवर्नेंस से। फिर है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये कब का था? 2005 का, इसको लिख लो, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2005। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया? सभी होंगे, इसको भी नहीं पढ़ा। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर? अब इसमें तो ऑल ऑफ द नहीं है, देखो ऑल ऑफ द लगा दी इसमें भी नहीं ना। देखो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स, सीएससी जो है कॉमन सर्विस सेंटर, ये 2009 में बने हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन्स तक प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे क्या? तीसरा क्या है, बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा? गवर्नमेंट ऑफिसेस थोड़ी बना रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर, कई जगह लिखे होंगे कॉमन सर्विस सेंटर है, इसकी स्थापना 2009 में हुई है, बस याद रखना, ठीक है। फिर व्हाट इज माय गवर्नमेंट अंडर ई गवर्नेंस? ऑल ऑफ द अबव पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अरे तो थोड़ा देखने में भी समझ में आ रहा है, अब इसमें लिखा है बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो कॉमन सर्विस सेंटर वैसा थोड़ी करेगा, उसके लिए तो आपको एक, व्हेन वाज द डिजिटल इंडिया? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और डिजिटल इंडिया चालू हो गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया 2014। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट? सिटीजन्स गेटिंग सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। ट्रेनिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई ट्रेन नहीं कर रहे, उसके लिए ई दक्ष वगैरह आई है, ई दक्ष स्कीम्स बताया था ना, दक्षता स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ई दक्ष होगा वो। और फिर है प्रोमोटिंग डिजिटलाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं है ई डिस्ट्रिक्ट में, बस सिटीजन्स गेटिंग सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव क्यों? फिर है, फिर क्या क्वेश्चन है? हाँ, व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई गवर्नेंस? गवर्नमेंट, सिटीजन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो गवर्नमेंट तो होगी ई गवर्नेंस से, इसीलिए हम लोग होंगे, हमारे लिए सुविधा है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए कि हमको वो सुविधा हमारे तक पहुंच रही है। इसमें भी ऑल ऑफ द लगा दिए क्या? क्योंकि बी में दिखा है सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ओनली, ऐसा हो सकता है क्या? जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। और थर्ड दिया है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये भी नहीं है। एक बार ऑल ऑफ द अबव वालों को पढ़ लिया करो, ठीक है। व्हाट इज नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया? ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें सारी स्कीम्स वगैरह रहेगी वो, ठीक है। बैंकिंग सर्विस तो नहीं है। यूजिंग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट डेटा फॉल्स अंडर डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी तो नहीं होगा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन? सीपीयू। व्हाट इज द लैंग्वेज यूज इन वेब पेज? HTML, 3 बार आ गया। माउस इज अ इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, एंड प्लॉटर एंड प्रिंटर ऑल आर आउटपुट डिवाइस, ठीक। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी डेटा इज स्टोर परमानेंटली? रोम में। इनमें सबका बता दो, स्टोरेज सबसे ज्यादा किसका होगा? स्टोरेज, स्टोरेज स्पीड है वो। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी होती है, अब यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है क्या? नहीं है, तो सबसे ज्यादा रजिस्टर, सॉरी रोम में हो जाएगा। फिर रैम, सॉरी रैम में होना चाहिए वैसे तो, रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, रोम भी होता है, तो चलो दोनों को साथ में रख देते हैं। फिर आएगा कैश, फिर रजिस्टर्स, और स्पीड में सबसे फास्ट रजिस्टर, फिर कैश, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग? FTP, 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन। इन विच नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड इन स्मॉल जोग्राफिकल एरिया? लैन, लैन का दूसरा नाम ईथरनेट। व्हाट इज द पर्सन हु रन्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम? अब इसका सब लोग ने प्रोग्रामर लगाया होगा, बिल्कुल पक्का। प्रोग्रामर कौन होता है? जिसने प्रोग्राम बनाया है और हम लोग उस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, तो यूजर। बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ के दिया है मतलब। अच्छा, हाँ ऑथर तो वो होते हैं, ट्विटर के जो यूजर होते हैं वो ऑथर, मतलब प्रोग्राम सबसे पहले आपके पास है तो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बना लिया, हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो ऑथर कहलाएंगे, यूजर कहलाएंगे। फिर है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर काम करेगा।
फिर है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ डेस्कटॉप? टू कीप कंप्यूटर फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड। ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन में एक बार देख लिया करो, कुछ कुछ सही हो जाते हैं लेकिन कुछ कुछ में अब इंफ्रास्ट्रक्चर